नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं हेल्थ जस्टिस में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि हमारा खाने बनाने का बर्तन। हमारे किचन में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है खाना बनाने का बर्तन। जी हाँ, हमारा जो स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का हाथ नहीं है। कोई भी एक ऐसा फूड का हाथ नहीं है जिससे आपका हेल्थ बिगड़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि खेत में कोई भी उपज से लेकर के खाना पकाने और खाने तक की हर एक प्रक्रिया इसके अंदर में शामिल है, जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है हमारा खाना पकाने का बर्तन। जैसे कि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम हमारे किचन में आज बहुत बड़ा स्थान ग्रहण कर चुका है, जो कि हमारे इंडिया का कभी भी ये बर्तन हुआ ही नहीं करता था। जैसा कि आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे, तो जो जेल के अंदर में कैदी हुआ करते थे, उनकी उम्र को कम करने के लिए, क्योंकि भारतीय का जो उम्र हुआ करता था वो 100 साल से भी ज़्यादा का हुआ करता था। अब 100 साल तक तो जेल में बैठा कर को भोजन कराने से रहें। इतना ज़्यादा अगर भोजन कराएंगे तो फिर वो खुद ही कंगाल हो जाएंगे, तो कंगाल तो होना नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने एल्युमिनियम का बर्तन लेकर के आया। और एल्युमिनियम जो है एक कार्सिनोजेनिक केमिकल रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, और टॉक्सिन्स बढ़ेगा, आपकी गट हेल्थ अगर प्रभावित हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर में बहुत सारी बीमारियां आएंगी, और जब बीमारियां आएंगी तो फिर मरना तो लाजमी है, उम्र तो वैसे ही कम हो जाना है। तो हमारे इंडिया के कल्चर के अंदर में हमारे पूर्वज जो बर्तन का उपयोग किया करते थे, वो बर्तन हुआ करता था सबसे पहले मिट्टी का बर्तन, उसके बाद लोहे का बर्तन, कांसे का बर्तन और पित्तल का बर्तन। ये सारी जो बर्तन है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके अंदर में मिनरल्स मिलता है, कोई ना कोई धातु मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम हमारे कल्चर में ही नहीं रहा। इसको अंग्रेजों ने लेकर के आया उम्र कम करने के लिए, तरह तरह की बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर में लाने के लिए, जिससे हमारा उम्र कम हो जाए। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स से जानेंगे। जैसा कि अगर हम एल्युमिनियम में खाना पकाते हैं, तो एल्युमिनियम में खाना पकाने से आपके खाने के अंदर में जो भी आयरन होता है, जो भी कैल्शियम होता है, वो एल्युमिनियम क्या करता है, सोख लेता है। वो कैसे? जब हम कोई भी खाना बनाते हैं, उसके अंदर में या तो फिर हम कोई अम्ल डालते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया और नींबू हो गया, ऐसे ही खट्टे पदार्थ डालते हैं, या फिर नमक डालते हैं। तो ये दोनों चीजें जब एल्युमिनियम के अंदर में जाती है, तो उसके अंदर में एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद में वो अपनी ट्रेसेस को रिलीज करना शुरू कर देता है। अपनी जो उसकी वजन है, उस वजन में से अपने आप को थोड़ा थोड़ा पिघालना शुरू कर देता है। और जब वो पिघल के आपके खाने के साथ में आपकी बॉडी के अंदर में जाता है, जब आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर में जाता है, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर वो आयरन और कैल्शियम को सोखना शुरू कर देता है। जब आपकी खून के अंदर में आयरन नहीं होगी, आपकी बोन के अंदर में कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं जाएगा, तो आपकी खून की प्रॉब्लम, और खून की प्रॉब्लम हुई तो आपकी ओवरऑल पूरी हेल्थ डिस्टर्ब होने वाला है। जैसे आपकी बोन के अंदर में कैल्शियम नहीं जाएगा, तो कैल्शियम कम होने के कारण आपकी हड्डियां टूटनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ साथ में और डिजीज क्या आते हैं, आपके बॉडी के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अगर एल्युमिनियम का बर्तन हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और ये किस किस तरीके से हमारे बॉडी में जाता है, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज को जानना शुरू करेंगे। ठीक है, जो डिजीज होती है, जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा याददाश्त की प्रॉब्लम। जैसे बहुत जल्दी हम कुछ चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। अभी तो याद रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में हम उस चीज को भूल जाते हैं, तो याददाश्त की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। खून के अंदर में आयरन की कमी, तो फिर बीमारियां बढ़ेगी। हड्डी का कमजोर होना, बदन में दर्द होना, सीने में जकड़न होना, बुखार, खांसी, जुकाम होना,
और साथ साथ में आपकी किडनी जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे किडनी फेलियर, कैंसर, जब आपकी बॉडी के अंदर में जब ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है तो वो टॉक्सिन्स जो है और वो एल्युमिनियम आपकी जो बड़ी आंत, छोटी आंत और आपका स्टमक है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अब जब वो डाइजेस्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर में स्टोर होगा, और जब वो स्टोर होगा तो उस जगह पे आपका कैंसर होना लाजमी है। 100% आपको कैंसर कुछ समय के बाद में हो सकता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने कभी भी अपनी लाइफ में दारू, सिगरेट, तंबाकू ऐसे जहरीले पदार्थ का उपयोग नहीं किया, फिर भी या फिर अलग अलग तरीके का कैंसर हो गया, तो वो इस कारण से हो जाते हैं। किडनी का फेलियर, जब हमारे खून के अंदर में आयरन की कमी होगी तो फिर हमारा जो किडनी है वो ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। ब्लड प्यूरिफायर के अगर कर रहा है, उसके अंदर में आयरन की कमी है तो किडनी के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसको प्रॉपर मात्रा में वो रिफाइन नहीं कर पाती है। अगर रिफाइन नहीं सही से कर पाएगी, उसको जो चाहिए न्यूट्रिशंस वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा और फिर किडनी फेल होना, किडनी डायलिसिस होना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। के डिजीज होते हैं जैसे कि त्वचा की प्रॉब्लम होना, खुजली होना, बालों में डंड्रफ होना, ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि एल्युमिनियम आपकी बॉडी में जब जाता है उसके बाद में ये धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एल्युमिनियम जो है वो जहरीला है या फिर खतरनाक है? जी हाँ, यह जहरीला है या खतरनाक है? ये एक्चुअली में दोनों ही है, जहरीला भी है और खतरनाक भी है। धातु धुआं बुखार हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, सिर में दर्द, बुखार लगना, खांसी, जुकाम जैसी जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। तो फिर हम कौन सी बर्तन को यूज करें अपनी खाना पकाने के लिए? कौन सा बर्तन बेहतर होगा? क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं जो कि काफी कॉस्टली आते हैं, तो हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार सलाह देना चाहूंगा कि एक बार महंगा पड़ सकता है, एक बार महंगा पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छा रहने वाला है इस चीज को आप अपना करके। हमारे पूर्वज भी तो उपयोग करते थे, तो आप भी चेंज कर लीजिए। तो इसमें बर्तन कौन कौन से आ सकते हैं? मिट्टी के बर्तन। एक्चुअली मिट्टी के बर्तन क्या है कि काफी टूट जाती है, बहुत कम चलते हैं, तो इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिट्टी के बर्तन के जगह पे आप आज स्टील के बर्तन, स्टेनलेस स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल भी है, कोई भी व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकता है। अब स्टील के बर्तन में खाना पकाने के क्या फायदे हैं? इसके अंदर में आपको कोई फायदा अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी न्यूट्रिशंस ऐड नहीं हो रहे हैं, तो आपके बॉडी के लिए कोई भी टॉक्सिन्स या कोई भी केमिकल रिलीज करके आपको नहीं दे रहा है। इससे अगर फायदा नहीं है तो किसी प्रकार के नुकसान भी नहीं है। तो आप अपनी फैमिली को स्टील के बर्तन में भी आराम से खाना बना करके दे सकते हैं। अगर आपके पास में पॉसिबल हो तो आप पित्तल के बर्तन, कांसे के बर्तन को उपयोग कर सकते हैं, लोहे के बर्तन को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोहा मतलब कि आयरन हमारी खून को जरूरत होता है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में एक अलग से मिनरल जा रहा है। तो इन सारी बर्तनों में अगर आप खाना को पका रहे हैं तो आपका कोई भी न्यूट्रिशंस खत्म नहीं हो रहा है और आपको प्रचुर मात्रा में आपका भोजन आपकी बॉडी के अंदर में जा रहा है, और आपकी बॉडी इस चीज को, आपकी जो भी न्यूट्रिशंस है आपकी पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाने का काम करेगा। तो आज ही आप चेंज कीजिए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक मत कीजिएगा, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि हमारा नेक्स्ट अपडेट वीडियो होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा, और शेयर करने से फायदा ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको जरूरत है ऐसी वीडियो की अपनी लाइफ में चेंजिंग करने का, तो उनको एक सपोर्टेड अच्छा वीडियो मिल जाएगा जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बनने के लिए।